हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पैन एसी। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये देखिए यूपी बोर्ड 2021 का मॉडल पेपर है, ज्योग्राफी का है। तो किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई है उसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। तो कुल अंक कितना हो जाएगा 8 नंबर, यानी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 नंबर के रहेंगे। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। तो प्रश्न का जो कुल अंक हो जाएगा कितना, 16 नंबर का। फिर इसके बाद आपसे लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार लघु उत्तरी प्रश्नों की संख्या जो होगी 6 है और प्रत्येक लघु उत्तरी प्रश्न जो हैं 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो कितने अंक हो जाएंगे, 24 नंबर के लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न जो है 6-6 नंबर का होगा। तो जब एक प्रश्न 6 नंबर का होगा, दूसरा भी प्रश्न 6 नंबर का होगा, तो 12 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपसे मानचित्र पूछा जाता है। 2 मानचित्र पूछे जाते हैं, एक विश्व के संदर्भ में, एक भारत के संदर्भ में। और प्रत्येक मानचित्र जो है 5-5 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से आपके टोटल जो अंक होते हैं 70 नंबर के आपके पेपर होते हैं। 30 नंबर का आपका क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल होता है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ 2021 का मॉडल पेपर में। देखिए आपको 3 घंटे मिलेंगे 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर का होगा, लिखित आपका 70 नंबर का होगा। इसके बाद जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 30 नंबर का होगा। इनको मिला देंगे तो कितने नंबर का पूरा हो जाता है, 100 नंबर का। यहाँ तक सभी लोग जान गए। अब देखिए प्रश्न जो है आपका 1 से 8 तक क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। इस तरह से आपके पेपर में दिया रहेगा 1 से 8 क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। अभी मैं आपको बता दिया हूँ। ये फिर इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न जो होंगे वो 9 से 16 दिए गए होंगे। क्या, 9 से 16। लेकिन इस बार के जो पेपर में लघु उत्तरी प्रश्न आ रहा है वो अच्छा ही होगा। लघु उत्तरी प्रश्न जो होगा वो अच्छा होगा और प्रत्येक लघु उत्तरी प्रश्न 4-4 नंबर के रहेंगे। अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, क्योंकि मैं ऊपर आपको बता दिया कौन कैसे नंबर आपसे पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है, यहाँ पर देखिए नोट करना चाहे तो इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे प्रश्न आपको दे दे रहा हूँ। वहाँ से आप क्या नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बता रहा हूँ किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, वृक्षों तथा वनों के विनाश से आप क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो उपरोक्त सभी समस्या उत्पन्न होती हैं। देखिए अगर मैं बताता हुआ चलूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा चल जाएगा। मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रश्न जितने हैं ये जो मैं बता रहा हूँ सभी प्रश्न आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको मिल जाएगा। हालांकि कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। ये मैं एक वेबसाइट से लिया हूँ। जो अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई थी कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रश्न 1 से लेकर 8 तक क्या है आपके आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। 1 से 8 तक जितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। आप लोग चिंता ना करिए, सारे प्रश्न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप लोग वहां से लिख सकते हैं। हालांकि कुछ प्रश्नों के नीचे आप जब जाएंगे प्रश्न, उसके बाद उत्तर भी आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न 9 से क्या होता है, यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न लिखा रहेगा आपके पेपर में, अति लघु उत्तरी प्रश्न। फिर इसके बाद प्रश्न 9वां जो होगा आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया। यहाँ पर आप लोग प्रश्न देख रहे हैं कैसे प्रश्न पूछे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, विश्व की 50% जनसंख्या एशिया की किस पेटी में निवास करती है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जब आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न समाप्त होगा तो आपका लघु उत्तरी प्रश्न लिखा रहेगा आपके पेपर में। इस तरह से लघु उत्तरी प्रश्न लिखा रहेगा और प्रत्येक लघु उत्तरी प्रश्न इस 6 प्रश्न पूछे जाएंगे लघु उत्तरी प्रश्न के और प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का होगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि जैवमंडल का अर्थ समझाइए, उनके घटकों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्या आपसे प्रश्न पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न क्या 4-4 नंबर का होगा। फिर इसके बाद प्रश्न 18 देखिए, लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें से देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं किस तरह से प्रश्न पूछे हैं। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी मैं इसमें बता दे रहा हूँ। यह देखिए आपका वर्षा जल के प्रबंधन एवं उपयोगी टिप्पणी कीजिए। अभी तक ये 2020 में ऐसे प्रश्न आपको नहीं देखने को मिले हैं। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बताया था नोट्स में, जो वीडियो बनाया था, वो काफ़ी मिले जुले हैं। इसके बाद आपका जो होगा
विस्तृत उत्तरी प्रश्न शुरू होगा। वहाँ पर आपके पेपर में लिखा होगा विस्तृत उत्तरी प्रश्न। विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 6-6 नंबर का होगा। कैसे देखिए इसमें प्रश्न पूछा जाता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न में। पहला प्रश्न पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण से उत्पन्न समस्याओं उनके समाधान को भी क्या आपको लिखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में ये प्रश्न आपको दिखने को मिल जाएगा। अगर ये प्रश्न आप याद कर लेते हैं प्रश्न का उत्तर तो आपके क्या 6 नंबर फिक्स हैं। फिर इसमें देखिए, फिर इसके बाद अथवा लगाया है, फिर इसके बाद लिखा है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण का संबंध समझाइए और उन पर उत्पन्न प्रदूषण के निवारण हेतु उपाय बताइए। तो ऐसा जब भी प्रश्न देखिए अथवा लिखा है इसमें, तो चाहे आप ऊपर वाला करें चाहे आप नीचे वाला करें, जो प्रश्न आपको आ रहा है वही करना है। 25वां जो प्रश्न है इनमें से एक ही प्रश्न आपको करना है, चाहे ये ऊपर वाला करिए चाहे ये वाला आप करिए, कोई एक करना है। फिर इसके बाद प्रश्न 26 है, ये भी आपका क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। कितने नंबर का पूछा जाएगा, इस बार जो है 6 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको 7 दिखाई दे रहा है लेकिन इस बार जो है 6 नंबर का पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर पूछा है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर देखिए होगा कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का क्या वर्णन कीजिए या विश्लेषण कीजिए। तो ये भी प्रश्न है, इसको चाहे आप ऊपर वाला अगर आपको आएगा तो ये ऊपर वाला लिख दीजिएगा। अगर नीचे वाला अगर आपको आ रहा हो कि नगरीकरण से क्या तात्पर्य है, नगरीकरण के कारकों का उल्लेख कीजिए, तो आप इसको आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अथवा लिखा हुआ है, तो चाहे आप ये ऊपर वाला लिखिएगा चाहे नीचे लिखिएगा, कोई एक ही लिखना है, ध्यान रखिएगा बात को। इसके बाद देखिए आपके मानचित्र के कार्य दिए रहेंगे, प्रश्न रहेगा आपका। एक आपका प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित को विश्व मानचित्र में दर्शाइए। 25वां ये प्रश्न रहेगा। ये आपका कौन सा, आपके पेपर में ये 25वां प्रश्न देखने को मिलेगा। ये क्या 5 नंबर का पूछा जाता है। तो स्वेज नहर कहाँ है वो आपको दर्शाना है, सिंगापुर बंदरगाह कहाँ पर है वो दर्शाना है, टोक्यो बंदरगाह कहाँ पर है वो आपको क्या है दर्शाना है, कागज उत्पादक देश आपको दर्शाना है, कोयला उत्पादक देश भी आपको क्या है दर्शाना है। इस तरह से प्रश्न पूछेगा और आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाना होगा। फिर इसके बाद एक जो प्रश्न बनेगा आपका भारत के मानचित्र से होगा। ये आपका 26वां प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछेगा कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, आपको मानचित्र पर दर्शाना होगा। चाय उत्पादक राज्य को दर्शाइए, असम कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है, तो आपको मैप में दर्शाना होगा। उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 2 क्षेत्र आपको दर्शाने हैं। प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र आपको दिखाना है, उत्तर प्रदेश कहाँ है और पंजाब कहाँ है। फिर इसके बाद 5वां है इसमें प्रमुख इस्पात उद्योग दुर्गापुर और राउरकेला आपको क्या है मैप में दिखाना है। इस तरह से आपके मैप के 2 प्रश्न बनते हैं, एक आपका विश्व का मानचित्र से रहता है, एक आपका भारत के। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को एग्जाम का पैटर्न समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।